मैं कह रहा था कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपके बीच में इस तरह से ऑनलाइन ही आकर, क्योंकि मैं मशीन बन गया हूं और वक्त ही नहीं होता। सुबह 6 बजे उठते हैं, तब से काम शुरू कर देते हैं और रात के 11 बज जाते हैं। तो बीच में प्लान करना, दूर तक जाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। दिल्ली में ही नहीं जाता हूँ। इस ऐसा नहीं है कि मैं अरुणाचल नहीं आया, बल्कि जिंदगी में कभी नहीं आया। ये कितना अच्छा मौका था मेरे लिए आने का, जो मिस कर गया मैं। लेकिन आप लोगों ने इतने उत्साह से बुलाया है, ऑनलाइन भी मुझे सुनने के लिए आए हैं, मुझे एक्स्ट्रा खुशी हो रही है। ये अच्छा लगा कि पत्रकार हैं जो इस पेशे को लेकर सोच रहे हैं। जब भी आपको देखता हूँ, खुद को देखता हूँ, बार बार लगता है कि हम पत्रकार, आप पत्रकार, कब तक पत्रकार के रूप में इस प्रोफेशन में बचे रहेंगे। हमें बचे रहना दिया जाएगा और टिकने दिया जाएगा, क्योंकि पत्रकार की लड़ाई अब इंडिविजुअल बैटल की लड़ाई बैटल हो गया है। मेन स्ट्रीम के जितने भी जर्नलिस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर जर्नलिज्म जो है वो लगातार बंद होती जा रही है, कम होती जा रही है। उसके फॉर्म बदलते जा रहे हैं। जो जर्नलिज्म नहीं है मगर जर्नलिज्म सा कुछ है। और लेकिन मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस का एक फायदा ये होता था कि एक करियर का ग्राफ होता था, बहुत सारे मॉनिटरिंग सिस्टम होते थे, जहां अच्छा रिपोर्टर आप स्टेप बाय स्टेप बनते जाते थे और धीरे 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 आपका विजन, होराइजन, प्रोफेशनल स्किल ब्रॉडन होता था। तो एक ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म था, वो अब बंद हो गया है, बंद सा हो गया है। और ज्यादातर जगहों पर अब जर्नलिज्म नहीं हो रहा है। न्यूज़पेपर भी इस तरह से पब्लिश हो रहे हैं कि जैसे प्रेस रिलीज छप कर आ गई हो, और जो हैंडआउट्स दिए जा रहे हैं, हैंडओवर किए जा रहे हैं, वो छप जा रहा है। अखबार की अपनी अब खबरें कम होती हैं। आप किसी भी न्यूज़पेपर को देखें, उसमें अपना इन्वेस्टिगेशन, उसकी अपनी न्यूज जिसको ओन करता हो, इस तरह के न्यूज इंफॉर्मेशन बहुत कम हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं इस बात के लिए माफी भी मांगता हूं कि मुझे एक ही भाषा ठीक से आती है, अंग्रेजी आती नहीं। लेकिन कोई ट्रांसलेट कर देता है तो मैं उसे पढ़ देता हूं, मगर इसका मौका नहीं मिला। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करता रहूं, ताकि आपके भीतर आपको उतनी दिक्कत ना हो, क्योंकि हम दूर हैं तो कई बातें मिस कर सकते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि न्यूज़पेपर भी स्टेट डिपार्टमेंट्स के भीतर जाकर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, खबरों को नहीं ला रहे हैं। रिप्रेशन का डर इतना बढ़ गया है, और वो एक्चुअल में बढ़ गया है। फोटोग्राफी, कैमरामैन, इन सबको स्टेट के डिपार्टमेंट के भीतर आने से मना किया जा रहा है। दिल्ली में भी फोटोग्राफर बता रहे हैं कि वो सेंट्रल विस्टा की तस्वीरें नहीं ले सकते हैं, कि किस तरह से वो बन रही हैं। अंत में एक दिन तस्वीरें जो सरकार की तरफ से जारी होंगी, वही आपके पास हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के रूप में रह जाएगा। आप जर्नलिस्ट के थ्रू सेंट्रल विस्टा के को बनते हुए आप नहीं देख पाएंगे। प्रधानमंत्री ने 8 साल तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और अब मंत्री भी नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री तक भी नहीं करते हैं राज्यों में। सबने एक दूसरे से सीख लिया है और सब इस सिस्टम में एडजस्ट कर चुके हैं। वो क्या करते हैं कि एएनआई जो न्यूज एजेंसी है उसको बुलाते हैं और उसको बाइट दे देते हैं। कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो रही है। सवाल पूछने का जो एक पब्लिक अपॉर्चुनिटी हम जर्नलिस्ट के पास हुआ करता था, कि कहीं किसी किसी इवेंट में मिनिस्टर को पकड़ लिया, पूछ लिया, उनके दफ्तर में जाकर इंटरोगेशन किया, मिनिस्टर भी जवाब देने से पहले अधिकारियों से बात कर रहे हैं, फिर हमें ऑफ रिकॉर्ड मिलता था, जानकारी मिलती थी। तो हम एक खबर बनाते थे जिसमें बहुत सारे शेड्स होते थे न्यूज के, कि पता चलता था। पब्लिक और जर्नलिस्ट एक कांस्टेंट डाउट की प्रक्रिया में रहते थे, और ये बहुत ही चेक एंड बैलेंस का काम करता था। पर अब क्वेश्चन पूछने की अपॉर्चुनिटी बंद हो गई है। व्हेन जर्नलिज्म इज टू डाई, it's always the question that dies first. Question is dead in India. Questioning is dead in India. Since there is no question, there is no answer and no accountability. पत्रकारों के पास जर्नलिज्म करने के लिए केवल इवेंट हैं, आउटसाइड इवेंट, और स्टेटमेंट बचे हैं नेताओं के, जो उनसे स्लिप होते हैं और वो डेलिबरेटली देते हैं। उसी को लेकर डिबेट होता है, उसी का ओवर इंटरप्रिटेशन होता है। इससे क्या हो रहा है कि पब्लिक स्पेस में अब आप देखेंगे कि एक नया जॉनर आ रहा है। वो रिसर्च का होता ही है कि जब आप इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं,
तो पब्लिक स्पेस में एक आर्काइव बनता है, एक रेफरेंस पॉइंट बनता है, सवाल जवाब से भी एक रेफरेंस पॉइंट बनता है, जो फ्यूचर की अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपने इस मसले पर ऐसा कहा था, अब तो ऐसा कहा नहीं, तो अब तो आप बोल नहीं रहे हैं, तो किसी तरह की आर्काइविंग या फिर फ्यूचर अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने का जो बेस है, बेसमेंट है, वो नहीं बन रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस है सब जगह है, डिजिटल में भी है, मेन स्ट्रीम मीडिया, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स में भी है, और आप देख रहे हैं कि सब नॉलेज के रिप्रोडक्शन और ओवर प्रोडक्शन में चले गए हैं। कोई इमरजेंसी का हिस्ट्री बता रहा है, कोई गांधी के मर्डर की हिस्ट्री बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है, कोई कुतुब मीनार को लेकर इतिहास बताना शुरू कर देता है, कोई लिंकन की कहानी बताने लग जा रहा है, तो कोई वर्ल्ड वॉर की कहानी बता रहा है। ये एक नया जॉनर है जो अभी तक केवल ज्योग्राफी और हिस्ट्री चैनल जैसे न्यूज नेटवर्क के पास हुआ करते थे, जो बताने के लिए बहुत इन्वेस्ट करते थे, बड़े बड़े हिस्टोरियन को लाते थे, यूनिवर्सिटी के साथ ऑथेंटिकेट करते थे। अब उसको हाईजैक कर लिया न्यूज चैनल ने, जिसमें एंकर ही अपने हिसाब से हिस्ट्री का कुछ भी दाएं बाएं, लेफ्ट राइट सेंटर कुछ भी बोल रहा है। अब उनके इस तरह के कंटेंट से आप देखिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया, डिजिटल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टा वगैरह वगैरह सब ओवर फ्लडेड हो चुके हैं। डिजिटल भी इससे नहीं बचा है। ऐसा लग रहा है कि पब्लिक टीचिंग का की कोई इस देश में यूनिवर्सिटी खुल गई है, अब यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं। एक हद तक ये सब ठीक है कि आप इतिहास के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि इसके जरिए आप जर्नलिज्म को रिप्लेस कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। पत्रकार, जर्नलिस्ट का काम है इंफॉर्मेशन लाना, रॉ इंफॉर्मेशन लाना, और उस इंफॉर्मेशन के जरिए सिस्टम के भीतर, पावर स्ट्रक्चर के भीतर जो कॉन्ट्राडिक्शन उभर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी जो स्कैम को बेरी किया जा रहा है, उसको अनर्थ करना, ये उसका काम है। तो अब क्या हो रहा है कि पुराना इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक स्पेस में नहीं लाया जा रहा है। ये काम अकेले एंकर से नहीं होता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे रिपोर्टर चाहिए। जो ऑर्डर टॉप पे, जो सिस्टम टॉप पे डिमोलिश किया गया है, वही अब नीचे तक जाकर पहुंच गया है कि लोअर लेवल पे कोई ऑफिसर ना ऑफ रिकॉर्ड ना ऑन रिकॉर्ड बात ही नहीं करता है। वैसे भी खबरें अब कम कम छपती हैं, लेकिन जब कभी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट देखता हूं, उसमें गवर्नमेंट का साइड वर्जन होता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि रिपोर्टर पूछ नहीं रहा है, वो एक लाइन की बात होती है कि हमने पूछा, हमने ईमेल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो जवाब देना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि जैसे ही वो जवाब देंगे एक एक ट्रैक बनता चला जाएगा उस तरह के जवाब का, और उस जवाब के कॉन्ट्राडिक्शन से अकाउंटेबिलिटी के क्वेश्चंस निकलने लग जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने रास्ता चुना है कि हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो होगा क्या? रिपोर्टर पूछ रहा है, जवाब मिल नहीं रहा है। तो एक कमरे में आप बैठे हैं जहां एलईडी बल्ब तो जल रहा है, मगर देखने के लिए वहां कुछ भी नहीं है। वही हाल न्यूज़पेपर का है, रोज छपकर आता है मगर खबर नहीं होती है। न्यूज़पेपर एक तरह से सभी मीडिया के लिए ओपन सोर्स का काम करते थे, न्यूज चैनल के लिए भी, यूट्यूबर्स के लिए भी, और तरह तरह के क्रिटिक जो सोशल क्रिटिक हैं सोसाइटी में, जो गवर्नमेंट और पॉलिसी को लेकर एंगेज करते हैं, उनको एक बेस मिलता था न्यूज़पेपर से। पर अब वहां भी न्यूज नहीं है। तो न्यूज़पेपर में न्यूज नहीं है, न्यूज चैनल में न्यूज नहीं है, वीडियो वायरल के कंटेंट को लेकर उस स्पेस को भरा जा रहा है, तो आधा काम बंद हो चुका है। इसलिए आप देखिए कि हिस्ट्री और डिस्कवरी चैनल के एक बहुत ही घटिया रिप्लेसमेंट के रूप में हमारे न्यूज चैनल बन गए। हिंदी फिल्म है एक जख्मी, इसका एक गाना है, उसकी एक लाइन है, आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं, प्यार भरे सपने सजाएं, छोटा सा बंगला बनाएं, एक नई दुनिया बसाएं। मीडिया आजकल यही गाना गा रहा है, जमीन की खबर नहीं है, लोगों को चांद पर ले जा रहा है। पब्लिक के माइंड से जर्नलिज्म का मीनिंग जो है, उसकी मीनिंग बदली जा रही है। जब भी प्रोपेगेंडा थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, दुनिया की 10 पावरफुल मिसाइलों की कहानी शुरू हो जाती है, या किम जोंग उनकी कहानी शुरू हो जाती है, या पुतिन जो है वो घोड़े पर बैठकर आने लग जाते हैं, ताकि लोगों को ये इल्यूजन रहे, भ्रम रहे कि जिस जर्नलिस्ट को देख रहे हैं, जिस
एंकर को देख रहे हैं, उसके पास बहुत इन्फो है, इंफॉर्मेशन है, वो हिस्टोरियन है। मैं इसे हिस्टो जर्नलिज्म कहता हूं, जो हिस्टीरिया भी है इसमें और हिस्ट्री भी है। तो हिस्ट्री और हिस्टीरिया को मिलाकर ये जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो हिस्टो जर्नलिज्म। एंकर जो है वो सवाल नहीं पूछ सकता, वो रिसर्च और हिस्ट्री के नाम पर आपको कहानी सुना रहा है, आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं, प्यार भरे सपने सजाएं। इस सो कॉल्ड रिसर्च ओरिएंटेड जर्नलिज्म को समझने की बहुत जरूरत है। कई बार ऐसे प्रोग्राम देखता हूं जिसे देखकर लगता है कि दर्शक को नर्सरी के व्यूअर और रीडर्स को नर्सरी के क्लासरूम में बुलाया गया। वहां खबरों को क्या होता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी के रूप में पेश किया जाता है। इतना ब्रेक कर दो कि न्यूज का सेंस ही गायब हो जाए, इंफॉर्मेशन की सेंस ऑफ अर्जेंसी गायब हो जाए। इस फॉर्मेट को आप ध्यान से देखा कीजिए, इससे पता चलता है कि न्यूज मीडिया ने अपने व्यूअर्स की क्या हालत कर दी है। 20 साल में अपने व्यूअर्स का क्या मतलब थिंकिंग डेवलपमेंट, उसकी थिंकिंग फैकल्टी को डेवलप किया है, बल्कि वो खत्म कर दिया है और इस हालत पर ले आया है कि उस दर्शक को जो न्यूज है उसे पीपीटी के फॉर्म में बताया जाता है। हर बड़ी खबर की 10 बड़ी बातें बताई जाती हैं। किसी इवेंट या न्यूज को इतना डिवाइड और कैटेगराइज किया जा रहा है कि पता नहीं चलता कि आप न्यूज देख रहे हैं। पहले स्पीड न्यूज आया जिससे न्यूज का सेंस गायब हो जाए। अब जो न्यूज बच गया है उसके भीतर स्पीड लाया जा रहा है और स्पीड लाने के लिए उसे डिवाइड एंड कैटेगराइज किया जा रहा है। ये एक नया फॉर्मेट। कहने को किसी के पास कुछ नहीं है, क्योंकि नई बात तो नहीं है ना, उसे नई बात कहनी है उसे रोज। वो हिस्टोरियन नहीं है, वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन इन सब का वो रोल प्ले कर रहा है क्योंकि रिपोर्टर ही खत्म कर दिया गया है और कोई जर्नलिज्म नहीं करना चाहता है। तो इन सारी चीजों के जरिए जो आधे घंटे का प्रोग्राम होता है, जो 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, उसके स्पेस को फिलअप किया जाता है। तब से आप देखेंगे कि अब इंडिया के जर्नलिज्म में ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ इन सब का डिफरेंशिएशन मिट गया। मुझे अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा बिल्कुल नॉलेज नहीं है, अफसोस है, होना चाहिए, लेकिन एक गेस कर सकता हूं कि आपके वहां यहां भी अब चीजें बहुत मुश्किल हो गई होंगी। तो हम हर दिन सवालों को हार रहे हैं, जो क्वेश्चनिंग का बैटल है हम डेली हार रहे हैं और पत्रकारिता जो है जर्नलिज्म हर दिन खत्म हो रही है। तो स्टेट पावर ने मेन स्ट्रीम मीडिया को कुचल दिया। इसलिए इस इल्यूजन में मत रहिए कि डिजिटल मीडिया कोई ओपन स्पेस है और ये बच जाएगा। आज डिजिटल स्पेस को एल्गोरिदम से कंट्रोल किया जा रहा है, आप जानते हैं, बल्कि बहुत लोगों को अभी पता नहीं। ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि बहुत तेजी से डिजिटल मीडिया अब खत्म हो रहा है। ये केवल भारत में नहीं, अमेरिका, सब जगह है। हर पत्रकार को अब लगता है अपना एक मॉडल बनाना होगा और वो इस मीडियम से उस मीडियम में शिफ्ट करता जा रहा है। आप देखिए, टीवी से निकलकर यूट्यूब में आ रहा है, यूट्यूब से निकलकर फेसबुक में जा रहा है, फेसबुक से निकलकर ट्विटर पे जा रहा है और ये सारा इंडिविजुअली कर रहा है। आप हर फ्लड के समय, हर बाढ़ के समय माइग्रेट नहीं कर सकते हैं। कहां तक करेंगे? एक दिन आप उस फ्लड से घिर जाएंगे, बाढ़ से ही घिर जाएंगे। तो इसलिए बहुत चैलेंजेस हैं डिजिटल मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, मीडियम के हिसाब से भी हैं और प्रोफेशन के हिसाब से भी हैं। थोड़े बहुत डिफरेंशिएशन है, अंतर है, मगर सेम। फिर भी डिजिटल मीडिया में अभी जर्नलिज्म का फॉर्म अभी बन रहा है। कब तक बनने दिया जाएगा पता नहीं। कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मगर रिसोर्स बहुत कम है, अपने ही दम पे कर रहे हैं, कम पैसे में कर रहे हैं। डिजिटल जर्नलिस्ट जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कफोर्स की तरह हो गया है, जिनके पास लगता है कि कोई राइट्स नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कब पुलिस उठाकर ले जाएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी लड़ाई बहुत कम लड़ता है, कभी कभी लड़ता भी है। वैसे भी अभी असम में किसी ने मैसेज किया कि 2 पत्रकारों को पुलिस उठाकर ले गई। खैर हमारे पास रिसोर्स नहीं था कि यह खबर सही है या नहीं है, पता करें। या इतनी सारी खबरें आ रही हैं कि किसी में जुबैर में जितनी चर्चा हुई वो भी बाकी चैनलों ने तो नहीं किया ना। बाकी किसी गोदी मीडिया के न्यूज चैनल ने जुबैर को लेकर एक जर्नलिस्ट के राइट को डिफेंड नहीं किया। तो ये वो जर्नलिज्म है जो जर्नलिज्म के राइट्स को डिफेंड नहीं करता। तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो जर्नलिज्म की लड़ाई लड़ने के लायक अब नहीं बचा है, इसलिए भी आपको अब सपोर्ट नहीं मिलेगा।
इसलिए आप देखेंगे कि डिजिटल जर्नलिस्ट पे ज्यादा हमले हो रहे हैं, क्योंकि वहीं पर लोग अनऑर्गेनाइज तरीके से मौजूद हैं, डेमोक्रेटाइज्ड, कोई कहीं भी है, किसी जिले में है, कोई किसी शहर में है, वहां से उस रियलिटी को एक्सपोज कर दे रहा है। इसलिए उस पर रिप्रेशन, अटैक ज्यादा बढ़ गया, हो गया है। पावर की बहुत नजर है, तो डिजिटल जर्नलिस्ट को केस में फंसा देना, मार देना, जेल में डाल देना रूटीन होता जा रहा है। कब आप पर यूएपीए लग जाए पता नहीं। बहुत तेजी से ये स्पेस भी टीवी और न्यूज़पेपर की तरह श्रिंक करता जा रहा है, अंत में खत्म कर दिया जाएगा। रास्ता हमारे पास वही बचेगा जहां से जर्नलिज्म की शुरुआत हुई थी, कॉफी हाउस से, क्लब से, चैटिंग क्लब से, और पैम्फलेट और इस तरह के पोस्टर से। इसका अभ्यास हमें शुरू से अभी से कर देना चाहिए कि न्यूज़पेपर, केवल अखबार, डिजिटल स्पेस में मत लिखिए, बल्कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट के स्पेस में भी ले जाइए अपने न्यूज को। एक दिन हम सबको यही करना पड़ेगा। अगर आपको लिखने नहीं दिया जा रहा है तो आप चाय की दुकान पर जाकर किसी एक आदमी को बता दीजिए, किसी खेत में चले जाइए जहां कोई किसान धान रोप रहा है, खेती कर रहा है, उसे बताइए कि जर्नलिस्ट को क्या क्या दिक्कत है, हम आपको बताना चाहते हैं। आप किसी सड़क पर चल रहे हैं, कोई आपके साथ साथ चल रहा है, आप उसे 1 मिनट के लिए बता दीजिए कि हम लोग ऐसा ऐसा है, आप क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं। और उसे एजुकेट कीजिए कि न्यूज़पेपर और टेलीविजन में न्यूज का मर्डर हो चुका है, उसकी हत्या हो चुकी है। आप जो अखबार, न्यूज़पेपर, टेलीविजन देख रहे हैं, उसे पैसे दे रहे हैं, सोच समझ कर दीजिए, देखिए कि इसमें जर्नलिज्म है या नहीं है। इस वक्त एक आदमी भी 1 करोड़ दर्शक के बराबर है, और सारे सजग नागरिक को, जो भी अटेंटिव सिटीजन है, उसे ये काम करना चाहिए। बस अपना काम बहुत मेहनत से कीजिए, ईमानदार बने रहिए, और बाकी लोगों के एंगेजमेंट के अलावा हमारे पास कोई दूसरा अधिकार बचता नहीं है। लेकिन जो दुनिया भर में ट्रेंड चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि जर्नलिज्म किसी मीडियम के स्पेस में बचने वाला है, क्योंकि अटैक बहुत ज्यादा है। पर मानता हूं, मेरा बिलीव है कि कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता अगर वहां जर्नलिज्म नहीं है। कोई भी समाज जिंदा नहीं रहेगा अगर पत्रकारिता नहीं रहेगी। ये जो जुल्म है, रिप्रेशन है, केवल जर्नलिस्ट पर नहीं होगा, बाद में लोगों पर होगा। जरूर मैं उम्र के कारण थक गया हूं, ज्यादा काम करने के कारण, लेकिन आप लोग नौजवान हैं, जोश के साथ काम कीजिए और अपनी आंखों में सपनों को लेकर चला कीजिए। अरुणाचल प्रदेश के आप पत्रकारों से मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि दिल्ली की तरफ मत देखिए। ये आपका स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए कि आप दिल्ली की तरफ नहीं देखेंगे। जो दिल्ली अपने आप को नहीं देख सकती है, उसकी तरफ आपको नहीं देखना चाहिए। दिल्ली में लोगों ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। आप अपना मॉडल बनाइए। जब तक आप में जवानी की ऊर्जा बची हुई है, कुछ करने की ऊर्जा बची हुई है, कुछ नया कीजिए। हो सकता है भले ही आपसे वेबसाइट छीन लिए जाएं, ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए जाएं, इंस्टा छीन लिए जाएं, रोज 4 लोगों को बस में बैठ के कहानी सुनाकर चले आइए घर, और उसके बाद कुछ और काम कीजिए। अपने समाज को लगातार इन्फॉर्म करने की ये जो कोशिश है, ये जो जुनून है, उसको बचा कर रखिए, उसको रोज ज्यादा कीजिए। अपने भीतर सूचनाओं की जो समझ है, इंफॉर्मेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको और बेहतर करते चलिए। अपने सच को बताना है तो अपनी तरफ देखिए, अपने भीतर देखिए, दिल्ली की तरफ मत देखिए। अपने भीतर की आवाज सुनिए। आप सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरे पास वक्त इतना ही है। आपने मुझे इतना वक्त दिया, मुझे सुना, मैं बहुत गदगद हूं, बहुत ही आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। काश मैं अंग्रेजी में बोल पाता तो आप लोगों तक मेरी बात और भी अच्छे से पहुंच जाती। पर ठीक है, हम ऐसे ही एक दूसरे को समझते रहते हैं। भाषा बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार दिल का हाल इशारों इशारों में हो ही जाता है और हम एक दूसरे को समझ ही लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि अरुणाचल प्रदेश के पत्रकारों ने मुझे इतना प्यार दिया, पूछा। मैं जिस राज्य से आता हूं, उस राज्य के पत्रकारों ने कभी मुझे नहीं पूछा, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना पूछा। मैं बहुत ही दिल से आभार प्रकट करता हूं आप सभी का। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर जैसे आपने आपके मुताबिक जैसे आपने कहा था मुझे कि आपका इंट्रोडक्शन सिर्फ रवीश कुमार के द्वारा ही किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे काफी सवाल उठ रहे थे कि मैंने क्यों आपका इंट्रोडक्शन नहीं दिया। तो मैं इनको फिर से बता देना चाहती हूँ। ऐसे तो सर का इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं है हम सबको, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहती हूँ। सर एज ऑफ नाउ सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर एनडीटीवी में काम कर रहे हैं। उनका तो फेमस है सर, आपका मैं भी देखती हूँ, सारे लोग देखते हैं सर, प्राइम टाइम। और एक काफी फेमस आपका शो आया करता था, रवीश की बात, वो मुझे हाँ बहुत पसंद हुआ करता था सर। और साथ ही मैं बता देना चाहती हूँ सर को 2019 को रेमोन मेगासेसेस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। रामनाथ गोयनका के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 2017 को। और सर साथ ही में मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि हमारे यहाँ के जो जर्नलिस्ट है उनका कुछ सवाल भी रह सकता है, तो आप कुछ समय दे दीजिएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी तो अगर सवाल, किसी क्योंकि मेरा आज शो भी है तो अभी उसका काम शुरू नहीं कर पाया हूँ। हाँ, सर एक एक दो सवाल सवाल। ले लीजिए सर, आप अगर जुड़ हाँ ही गए हाँ हो तो एक रिक्वेस्ट रहेगा सर। हाँ हाँ, तो आराम से। किसी का सवाल है तो Hello. Very good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Myself Mukul. I work for a DY365 news channel. It's a Guwahati-based news channel. आपने जो कहा very impressive, अच्छा लगा बहुत. Actually, जो फ्यूचर है मीडिया का उसके बारे में आपने जिक्र किया मैक्सिमम. लेकिन मैं आपसे बस आपके साथ के दो बात जोड़ना चाहता हूँ. हालांकि अभी तक मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट में मीडिया अभी भी एग्जिस्ट है. जो दिल्ली का जो कंडीशन है, जैसे सवाल करना बंद कर दिया है, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है. वी आर फॉर्चुनेट एनफ आई थिंक कि हमने यहाँ का चीफ मिनिस्टर को भी उसके अगेंस्ट में जो रैप इसके चार्जेस आया था, वी आर एबल टू आस्क हिम द क्वेश्चन एंड सीएम से भी जवाब मिला है. ये सारा नॉर्थ ईस्ट में शायद अभी भी थोड़ा हम लोग का मेहनत है, एक ट्रेडिशन है अभी भी जो दिल्ली में चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बचा हुआ है अभी भी. और जिसने आपने आगाह किया हम लोगों को कि आगे क्या कि हम लोग का आवाज को बंद करने का जो कोशिश हो रहा है, साजिश हो रहा है, शायद अभी भी हम लोग उस मकाम तक नहीं पहुंचा है. उम्मीद करते हैं कि हम लोग करेंगे. लेकिन मेरा सर आपसे ये एक छोटा सा बात था कि हाउ टू सस्टेन जर्नलिज्म. इसमें हम लोग का एज ए नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए जो हम लोग का जो बेसिक सपोर्ट चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिलता है. एंड इन दैट कंडीशंस टू फाइट फॉर द सोसाइटी, टू फाइट फॉर द जर्नलिज्म, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. तो एक मिडिल पार्ट हम लोग के लिए भी चाहिए कि ताकि हम लोग सस्टेन करें लॉन्ग टर्म के लिए, हम जर्नलिज्म फील्ड में रहे. तो उस पे थोड़ा आपसे आपका विचार जानना चाहता हूँ सर. मुकुल जी, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपका। ये जानकर अच्छा लगा कि आप जो नॉर्थ ईस्ट के पत्रकार हैं, पूछने और अकाउंटेबिलिटी के लिए उस माहौल को बना कर रखे हुए हैं. प्लीज इसे बचा कर रखिए, इसको गार्ड कीजिए ताकि ये कल्चर बना रहे. कोई भी सरकार आए, किसी की भी आए, लेकिन ये पूछने का कल्चर, अकाउंटेबिलिटी का कल्चर बना रहे तो कम से कम आपकी सोसाइटी थ्राइव करती जाएगी. दूसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कहा कि जर्नलिस्ट की जो लड़ाई है वो इंडिविजुअल बैटल की लड़ाई हो गई है. इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी जो है वो बहुत ही एक तरह से वल्नरेबल होते जा रहे हैं हम लोग. मुझे इसके पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पास सबसे ज्यादा एड रेवेन्यू चला जाता है, जो जर्नलिज्म के नाम पर सारा पैसा ले जाता है और जर्नलिज्म नहीं कर रहा है, ना जर्नलिस्ट को पैसा दे रहा है. तो एक तरह से ये एक बहुत चैलेंजिंग है. जो अपना शुरू कर रहे हैं, जो राज्यों के जो अखबार हैं, टेलीविजन हैं, वो जो अपना कुछ कर रहे हैं उसमें उनमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है. और आज के समय में आप देखें तो हर जगह ही इकोनॉमिक चैलेंज है, हर जगह ही लिविंग कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, ये बात तो है. पर मैं एक चीज देख रहा हूं कि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, दिल्ली में भी जैसे ऑल्ट न्यूज है, वायर है, बहुत पैसा नहीं है उनके पास, लेकिन सस्टेन करने लायक लोग थोड़ा बहुत आगे आ रहे हैं. तो एक कल्चर बन रहा है भारत में, वो बहुत ही नेसेंट स्टेज पर है अभी, कि थोड़े लोग थोड़ा पैसा दे रहे हैं, जिससे उनके महीने के 20 दिन की गाड़ी चलती है, फिर 10 दिन गाड़ी उनकी फंस जाती है. तो ये एक चैलेंज है. तो सोसाइटी में अवेयरनेस, हर आदमी को काम करना पड़ेगा, हर आदमी को इस चीज को वॉइस करना पड़ेगा लोगों के साथ कि आप जो न्यूज देख रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी को ना समझें, उसके लिए आप ढंग से पे ना करें तो हम पे असर हो रहा है. तो इसका एक डिबेट हम लोगों को थोड़ा करना पड़ेगा. जो गवर्नमेंट के एड्स हैं उसमें अब बहुत मैनिपुलेशन हो रहा है, उसको पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के थ्रू लानी पड़ेगी कि आप बाकी मीडिया को दे रहे हैं और अपने प्रेफरेंसेस के आधार पर बाकी लोगों को नहीं दे रहे हैं. स्टार्टअप के नाम पर तो इतना तमाशा करते हैं.
लेकिन जो जर्नलिज्म में स्टार्टअप कर रहे हैं उनको किसी प्रकार का ऐड नहीं देते हैं आप। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि जो भी जर्नलिज्म में स्टार्टअप करेगा वो क्वेश्चन करेगा। वो ट्रेडिशनल मीडिया को जब तक क्वेश्चन नहीं करेगा, उसके साइलेंस को क्वेश्चन नहीं करेगा, वो स्टार्टअप कैसे हो सकता है? और जब जर्नलिज्म का कोई स्टार्टअप होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के पास उसे सपोर्ट करने का कोई प्रोग्राम है, पॉलिसी है, मैं नहीं जानता हूं। मुझे लगता है कि कोई प्रोग्राम या पॉलिसी नहीं है। जैसे कि थ्रू आउट योर कन्वर्सेशन यू स्टेटेड कि एक्चुअल जर्नलिज्म हैव समहाउ डाइड आउट इन मेन स्ट्रीम मीडिया। सर, डू यू थिंक दैट द मेन स्ट्रीम मीडिया, let's say mainstream journalism, have lacked representing Northeast so far? And if so, if you think, आपको लगता है कि कहीं कहीं चूक हो गई है Northeast की स्टोरी को आगे लाने के लिए, किस प्रकार से हम उसे uplift कर सकते हैं, या तो we can work more towards that? कई बार मुझे लगता था कि ये रिसोर्स प्रॉब्लम की वजह से नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर किया गया है, पर मुझे अब लगता है कि जो डेली बेस्ड मीडिया है, जिसको हम नेशनल मीडिया कहते हैं, जो कि मैं मानता हूं कि ये मिसनूमर है, पर ये टर्म चल गया है उनके रेफरेंस के लिए, उसने ये डेलिब्रेट तरीके से किया है। और उसने सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को नहीं किया है, उसने ओडिशा को भी किया है, उसके पास असम में भी नहीं है, उसके पास आप जाकर देखें तो केरल में भी ठीक से नहीं है दिल्ली की आवाज, जो उस तरह से एक बने, जो उसके पास तमिलनाडु के लिए भी नहीं है। वहां का एक अखबार है हिंदू, जो दिल्ली तक आ जाता है, वो यूपीएससी की वजह से लोग उसमें पढ़ लेते हैं, उसकी क्वालिटी ऐसी है। तो एक हिंदू का एक मॉडल हो सकता है, पर ये डेलिब्रेट है कि हमें नॉर्थ ईस्ट को नहीं जानना है। और अब उस मेन स्ट्रीम मीडिया ने वो इस गिल्ट से ओवरकम कर चुका है। उसके लिए इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए एक डेड क्वेश्चन है। वो अब नॉर्थ इंडिया को भी पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं करता, वो पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं करता है, पब्लिक के वॉइस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि पब्लिक को कहानी सुना रहा है, गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा सुना रहा है। तो ये एक तरह से वो अब मीडिया है नहीं, पर अफसोस कि उसी के पास सारा रिसोर्स है, उसी के पास सब कुछ है। और हम लगातार बात कर सकते हैं, पर अब मुझे लगता है कि उस बात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि उन्हें जर्नलिज्म के मॉडल पे काम ही नहीं करना है। तो जब वो डॉक्टर होने की प्रैक्टिस करेंगे तभी तो हम बात करेंगे ना कि सीजर का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जर्नलिज्म का प्रैक्टिस ही बंद कर दिया है। सिर्फ वो नॉर्थ ईस्ट के विजाविज नहीं है, बल्कि वो नॉर्थ इंडिया के विजाविज भी है। उसमें नॉर्थ इंडिया भी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है उसमें ठीक से, ना मध्य प्रदेश ठीक से रिप्रेजेंट होता है, ना झारखंड रिप्रेजेंट होता है। तो इस तरह से देखिए तो ये बड़ा खतरनाक डेंजरस सिचुएशन है। और आपने सही पूछा, मुझे ये लगता है कि एक नॉलेज बेस इंगेजमेंट हो सकता है एक शुरुआत के तौर पे। आप सबका काम हो, हम और आप लोग जर्नलिस्ट इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा इंटरैक्ट करें और अपने वेबसाइट, अपने न्यूज और इस तरह के न्यूज को थोड़ा शेयरिंग करें, इस तरह से करें तो एक थोड़ा सा फुटप्रिंट बनेगा इस एक्सचेंज से। लेकिन बड़ी कोई बिग सक्सेस मिलेगा मुझे नहीं लगता है इससे, पर हम ये करके थोड़ा सा अपने अपने गिल्ट को कम कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे आपने आज मुझे बुलाया, आप लोगों को देख के मुझे अब इतना अफसोस हो रहा है कि मैं आपके बीच होता तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन अब क्या करें, ये काम ही मेरा ऐसा हो गया है कि मैं फंस गया हूं पूरी तरीके से। जी सर, थैंक यू सो मच सर। और सर जाते जाते मैं जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है, तो प्लीज नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ओवेशन दे दीजिएगा। आपने इतना प्यार दिया मुझे। और सर हम भी आशा करेंगे कि आप जिस तरीके से काम करते आए, हमें जैसे आप प्रोत्साहित करते हैं वैसे ही करते रहिए और खुश रहिए सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।